हेलो दोस्तों, दारू पे चर्चा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज मैं अपना 15th डिटेल्ड विस्की रिव्यू करने वाला हूं। एंड डिटेल्ड रिव्यू का मतलब है हम विस्की टेस्टिंग जर्नल का साथ लेंगे और कलर को परखेंगे, फ्लेवर को परखेंगे, सब प्रॉपर रेटिंग देंगे एंड कंपेयर करेंगे कि मेरा जो डेटाबेस है विस्की रेटिंग्स का, उसमें बैलेंटाइन्स कहाँ पे जाता है। हाँ, ये बैलेंटाइन्स फाइनेस्ट है, इंडिया का बहुत ही एक पसंदीदा चहीदा ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड में भी ये बहुत फेमस है, हर जगह बिकता है, हर जगह मिलता है, एक आइकॉनिक बॉटल है। लेकिन अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल को जुड़ रहे हो यार, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन का सोर्स है। जब आप सब्सक्राइब करते जाते हो, मुझे और वीडियो बनाते जाने का बहुत प्रोत्साहन मिलता है। सो थैंक यू इन एडवांस। मैं ऐसे ही वीडियो बनाते जाऊंगा और दारू पे चर्चा जारी रहेगी इन आवर चैनल दारू पे चर्चा। एंड दोस्तों, अभी तक जो मैंने 14 विस्की रिव्यू कर दिया है, उनका रिव्यू मैं गूगल शीट में मेंटेन करता हूँ। वो शीट में डिस्क्रिप्शन में नीचे डाला हूं। लेकिन अभी का रैंकिंग कुछ ऐसा दिख रहा है। यू कैन पॉज इट एंड वॉच इन डिटेल्स। एंड बैलेंटाइन्स रिव्यू के बाद किस पोजीशन में आता है वो भी हम देखेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। ऑलराइट, कमिंग बैक, बैलेंटाइन्स फाइनेस्ट, इसके बारे में क्या बताऊं। बहुत पुराना हिस्ट्री है, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो इट्स ओन्ड बाय द पर्नो रिकार्ड कंपनी एंड इसको ऑपरेट करते हैं शिवस ब्रदर। जो शिवस रीगल आप पीते हो ना, वही कंपनी इसको ऑपरेट करते हैं, जो एक सब्सिडरी है ऑफ पर्नो रिकार्ड। ठीक है। एंड इसका डिस्टिलरी भी, जहां पे ये फाइनल काइंड ऑफ ब्लेंड होता है, ये भी लोकेशन काफी बदला है। अभी फिलहाल वो स्ट्रैथक्लाइड ग्रेन डिस्टिलरी इन ग्लासगो स्कॉटलैंड में बनता है। ये ब्लेंडेड स्कॉच है, मतलब बहुत सारे ग्रेन और बहुत सारे मॉल्ट स्कॉच का मिलावट से बना है। और टोटल नंबर कोई बोलता है 40 के ऊपर, और कहाँ पे बोला जाता है कि 50 से ऊपर विस्की मिलाकर ये ब्लेंड बनाया जाता है। ठीक है। एस्टैब्लिश्ड सिंस 1827, उसीलिए काफी लंबा हिस्ट्री है। एंड द लोगो ऑफ द बैलेंटाइन्स इज प्रीटी इनक्रेडिबल, यू नो, रॉयल लोगो है। थोड़ा पास जाके देख लेंगे बाद में। बोला जाता है कि जो स्कॉच या स्कॉटलैंड के जो विस्की रीजन्स होते हैं, 4 स्पेसिफिक रीजन से सब विस्की आए हैं। जितने भी 50 के ऊपर विस्की अगर है तो वो स्पेसाइड से आए हैं, हाईलैंड से आए हैं, आइला से आए हैं और लोलैंड से आए हैं। नाउ आइला इज नोन टू बी द पीटी आइलैंड, राइट, यहाँ पे पीट स्मोक का यूटिलाइजेशन होता है। तो इसमें भी थोड़ा पीट आता है, लेकिन इट्स कंसिडर्ड टू बी लाइटली पीटेड, लेस देन 10 ppm पीट पार्ट्स पर मिलियन, लेस देन 10 ppm। कहीं कहीं तो बोला जाता है कि इट्स इवन लेस देन 5 ppm। लेकिन फिर भी इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन। अगर आप नए हो विस्की में एंड यू वांट टू स्टार्ट विद, यू नो, विद एंट्री लेवल पीटी विस्की, बैलेंटाइन्स कैन बी अ कंटेंडर फॉर योर फर्स्ट पीटी विस्की। ओके, तो बिना और देरी किए चलिए एक पेग बनाते हैं एंड रिव्यू शुरू करते हैं। ऑलराइट, पेग रेडी है। थोड़ा ज्यादा रिया हूँ, रिव्यू करना है तो थोड़ा अच्छे से परखेंगे। चलिए पहले चालू करते हैं कलर मीटर से। ऑलराइट, मैं कलर मीटर के साथ देखूं तो मुझे ये गोल्ड और एम्बर के बीच में जो लेवल है वहां पे सही बैठ रहा है। मैं यहाँ पे गोल्ड और एम्बर के बीच में कलर ग्रेड कर दिया हूँ। और स्पेसिफिकेशंस भी मैं पढ़ लेता हूँ। अगेन, नेम बैलेंटाइन्स फाइनेस्ट डिस्टिलरी, जैसे मैंने बोला था, स्ट्रैथक्लाइड ग्रेन डिस्टिलरी है ग्लासगो में। टाइप ब्लेंडेड स्कॉच, ओरिजिन स्कॉटलैंड लिखा हूं। जनरली ब्लेंडेड स्कॉच का बहुत सारे डिफरेंट रीजन से होता है। एज स्टेटमेंट नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। ABV इज 40%, जो बेयर मिनिमम होता है फॉर कंसिडरिंग फॉर विस्की डेफिनेशन। लेकिन आई हैव बीन टोल्ड कि इंडिया में ये 43% में मिलता है, विच इज, आई थिंक इट्स गुड, राइट। लेकिन हमारे यहाँ US में 40% मिलता है। आई थिंक स्कॉटलैंड में भी शायद 40% मिलता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। प्राइस मैंने जो पे किया था, आई थिंक इसका प्राइस ज़्यादा बढ़ा नहीं है, क्योंकि ये मेरा बॉटल काफ़ी पुराना है। लेकिन मैंने $17 पे किया था। और अभी भी मेरे आसपास के जितने लोकल मार्केट है, अगर मैं एवरेज देखूं तो इट कम्स अराउंड $17, विच इज, यू नो, 1450-1500 इंडियन रुपीज के आसपास होगा। एवरेज इज ऑल्सो $17। एंड सैम्पलिंग डेट, ऑफकोर्स आज का डेट में डाल रहा हूँ जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10th of August 2025। नाउ लेट्स मूव टू द नोजिंग। ऑलराइट, swirling nicely। चलिए नोजिंग करते हैं। लाइट एथेनॉल का नोट डेफिनेटली आ रहा है, जो कि एक यंग ब्लेंडेड स्कॉच में टिपिकली एक्सपेक्टेड है। यंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट के साथ आता नहीं है, लेकिन उसके साथ मुझे एक स्वीट टोन आ रहा है। फ्रूटी है, आई वुड से एप्पल, रेड एप्पल, हनी है, वनीला, एंड एक टिपिकल
थोड़ा कोर्स ग्रेन विस्की का जो स्मेल आता है वो भी काफ़ी प्रेवलेंट है। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है एथेनॉल, स्वीटनेस, फ्रूटी, रेड एप्पल, हनी, वनीला, ग्रेनी, सिंथेटिक और परफ्यूमी नोट्स। सरप्राइजिंगली मुझे पीट या स्मोक का नोट्स नहीं आया, इवन वुडी नोट्स मुझे नहीं महसूस आया, बट दीज वर द मेन नोट्स एंड इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट but it's not extremely bad either. Okay, time to go for the tasting. Cheers amigos. First thing, very watery, बिल्कुल भी विस्कस नहीं है, पानी के जैसा है, which I'm not very big fan of. मुझे थोड़ा विस्कस विस्की जो होता है ना, जो प्रॉपरली कोट करके जाता है, उसमें मजा आता है। थोड़ा माइल्ड पीट पैलेट में आ रहा है, which is kind of expected. नोज में नहीं आया बिल्कुल, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन पैलेट में एथेनॉल का नोट कम आ रहा है, which is good. स्वीट फ्रूटी नोट्स डेफिनेटली आ रहा है, स्पाइसी नोट भी आ रहा है, ब्लैक पेपर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पैलेट डेफिनेटली आ रहा है। लेकिन ये जो फ्रूट का नोट आया ना, मैं नोज पे बोला था रेड एप्पल, बट अभी मुझे थोड़ा सिट्रस काइंड ऑफ ग्रीन एप्पल का नोट आ रहा है। लेट मी ट्राई वन मोर स्टेप। स्ट्रेंज, नोज पे रेड एप्पल लग रहा था, लेकिन पैलेट में मुझे थोड़ा ग्रीन एप्पल लग रहा है, मतलब थोड़ा सिट्रस कॉम्बिनेशन है, मे बी माइल्डली वुडी ऑल्सो। आई डोंट नो इसमें पानी डालना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये 40% है, लेकिन थोड़ा पानी डाल देता हूँ जस्ट टू सी कुछ नया फ्लेवर मिलता है कि नहीं। कपल ऑफ ड्रॉप्स, आई थिंक दैट शुड बी इनफ। चलिए और एक सिप ले लेता हूँ। नॉट मच, आई थिंक हनी का नोट थोड़ा पैलेट में अभी बेटर आ रहा है, वनीला बहुत कम आ रहा है, स्लाइट बिल्ट ऑफ मॉल्टी क्रीमी एसेंस आ रहा है, बहुत स्लाइट, नथिंग इम्प्रेसिव एट ऑल। ऑलराइट गाइज, मैंने फ्लेवर व्हील स्पाइडर बना दिया है, काफ़ी डिसेंट लुकिंग स्पाइडर है, वेरी नाइसली यूनिफॉर्म आई वुड से। स्टार्टिंग विथ फ्रूट, बाय द वे ये फ्लेवर व्हील में स्पाइडर बनाता हूँ, बहुत सारे फ्लेवर्स है एंड बैलेंस एंड बॉडी है, मैं सब में रेटिंग देता हूँ। पूरा सेंटर में बिल्कुल रेटिंग नहीं देता, ठीक है, तो 0 पॉइंट नहीं होता, मेरा मिनिमम 1 सर्कल में जाता है, फिर 2, 3, 4 एंड 5। तो अगर बहुत कुछ मतलब एक फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं है या वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट में है, तो वो 1 स्टार से या 1 पॉइंट सर्कल से चालू होगा। ओके, दैट्स द रूल। ऑलराइट, विल स्टार्ट विथ फ्रूट मैंने दिया है 3 पॉइंट, ओके, क्योंकि फ्रूटी डेफिनेटली एसेंस है। सिट्रस, जैसे मैं बोला, ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल में मैं थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन सिट्रस नोट भी एक माइल्ड सा आया, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, इसलिए मैंने 2 पॉइंट्स दिया है। फ्लोरल में भी मैं 2 पॉइंट्स दिया है, क्योंकि जो परफ्यूमी सिंथेटिक नोट आ रहा था वो काइंड ऑफ एक फ्लावर का रेजेम्बलेंस देता है, दो इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट फ्लोरल फ्लेवर, ठीक है, लेकिन फिर भी है, तो मैंने दे दिया है 2 पॉइंट्स, ठीक है। हर्बल में मैं बिल्कुल नहीं दिया, बेयर मिनिमम 1 पॉइंट। नटी भी ऐसा कुछ खास मुझे नज़र नहीं आया, तो बेयर मिनिमम 1 पॉइंट। मॉल्टी थोड़ा बेसिक है, वाटर डालने के बाद थोड़ा निखर के आया, बहुत कम, तो इसीलिए मैंने दिया है 2 पॉइंट्स। टॉफ़ी वो बटरी एसेंस नहीं दिखा मुझे, थोड़ा माइल्ड क्रीमी था मॉल्टी के साथ, लेकिन नथिंग रियली सिग्निफिकेंट, इसीलिए मैं टॉफ़ी में भी मैं बेयर मिनिमम 1 पॉइंट दिया। पीटी में मैं 2 पॉइंट दिया, वुडी एंड फेंटी, स्मोकी सब में 2 पॉइंट्स दिया, लगातार 2 पॉइंट्स मिला है। माइल्डली पीटेड, माइल्डली स्मोकी, फेंटी इज बेसिकली अ पिक्यूलियर, पीट से एक सिंथेटिक नोट आता है थोड़ा पिक्यूलियर, उसको फेंटी बोलते हैं, तो मैं फेंटी में भी उसी सेम रेटिंग दे दिया है। वुडी भी बहुत माइल्ड आ रहा था, तो दे दिया हूँ। स्पाइसी में इट अगेन 3, क्योंकि स्पाइस है, हाँ स्पाइस रजिस्टर हो रहा है, वनीला है एंड ऑफ कोर्स ब्लैक पेपर जो एंड में आता है वो भी है। फिनिश बहुत लॉन्ग नहीं है, जल्दी चला जाता है, लेकिन फिनिश थोड़ा मार्क गले पे देता है, इट डजंट इवन गो डेप्थ ऑफ द फिनिश। वार्मथ जो जाता है ना विस्की जब तुम्हारे चेस्ट तक जाता है, उतना गर्माहट बिल्कुल नहीं है, बस गले तक ही जाता है, लेकिन गले में अच्छा सा ब्लैक पेपर का भाव या स्पाइसी भाव देके जाता है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने 3 पॉइंट दिया स्पाइसी में। और स्वीटनेस तो है ही, स्वीटनेस ओवरऑल फीलिंग है, तो इसीलिए मैं 3 पॉइंट दिया। नाउ वाइनी, आई डिडंट नोटिस एनीथिंग वाइनी, तो मैं बेयर मिनिमम 1 पॉइंट दे दिया हूँ। एंड देन बॉडी इज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द विस्की एंड द इंटेंसिटी ऑफ द विस्की। कम्प्लेक्सिटी में आई वुड से इट्स प्रीटी डिसेंट, क्योंकि बहुत सारे फ्लेवर को वो लाता है पैलेट में, ठीक है, इट्स प्रीटी गुड फॉर दिस एंट्री लेवल ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। लेकिन इंटेंसिटी में यह मार खा जाता है, क्योंकि 40% ABV है और बिल्कुल भी इंटेंस नहीं है, माउथ फील तो कम ही है, लेकिन जो जैसे मैंने बोला जस्ट
थ्रोट के बिगिनिंग तक इंटेंसिटी जाता है, थोड़ा स्पाइसी नोट देता है एंड देन गायब हो जाता है। तो इसीलिए बॉडी में मैं अनफॉर्चुनेटली 2 पॉइंट ही दिया, बैलेंस में मैं 3 पॉइंट दिया। नाउ मोस्ट ऑफ द फ्लेवर्स आर वेल बैलेंस्ड। यस, थोड़ा सिंथेटिक ऑफ पुटिंग नोट्स है, थोड़ा एथेनॉल नोट्स है, थोड़ा फेंटी, थोड़ा परफ्यूमी नोट है जो अच्छा नहीं है, लेकिन समहाउ वो बहुत ओवरपावरिंग भी नहीं है, वो काइंड ऑफ बैलेंस्ड वे में आ रहा है विद द अदर गुड फ्लेवर्स। उससे बैलेंस में तो आई वुड से कि डिस्टिलर ने या मास्टर ब्लेंडर ने अच्छा काम किया है, तो मैं 3 पॉइंट दे दिया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल ओवरऑल रेटिंग एंड विल स्टार्ट विद अपीयरेंस। नाउ अपीयरेंस में जैसे मैंने बोला था, ये बहुत बढ़िया बॉटल है, एलिगेंट बॉटल डिजाइन है, द लेबल, इवन द टेक्सचर ऑफ दिस प्रिंट और द पेपर इज एक्चुअली वेरी गुड। ओके, द राइटिंग कैन बी बेटर, बट चलो एक यूनिक राइटिंग है वैलेंटाइंस, द लोगो इज गुड। तो क्वालिटी ऑफ द बॉटल वेरी थिन, वेरी स्लिम, इतना अच्छा नहीं है, पकड़ने में मज़ा नहीं आता, लेकिन द लुक ऑफ इट आई एक्चुअली लाइक इट। ठीक है, मैं इसको अगर कोई पेनल्टी पॉइंट्स ना होता तो मैं इसको 4 पॉइंट दे देता। बट द पेनल्टी में क्या है, पेनल्टी में ऑफ कोर्स द कलर, जो हमने अच्छा कलर देखा था एम्बर और गोल्डन के बीच में, वो आर्टिफिशियल कलर है। जब भी विस्की पे आर्टिफिशियल कलर डालते हो, मैं सीधा 1 पॉइंट काटता हूँ। तो मैं 4 पॉइंट देता, 1 पॉइंट काटा आर्टिफिशियल कलर के लिए, 3 हो गया, सॉरी। लेकिन स्क्रू ऑन कैप है और वो भी फ्लिमजी मेटल कैप, आधा पॉइंट और काटूंगा। सो अनफॉर्चुनेटली 2.5 ओनली। टेस्ट में मैं 3 स्टार दिया हूँ। आई नो कि थोड़ा ऑफ पुटिंग फ्लेवर्स है, बट इन ओवरऑल आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बैड टेस्टिंग विस्की, इट्स अ वेरी डिसेंट, इट्स अ डिसेंट टेस्टिंग विस्की। फ्लेवर की बात करें तो ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी भी है। 3 स्टार आई थिंक इट डिजर्व्स, तो इसलिए मैंने 3 दिया है। माउथ फील में मैं 2 से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, बहुत ही वाटरी विस्की है, फिनिशिंग इज क्विक, मज़ा नहीं आता माउथ फील में। ठीक है, सस्ती विस्की लगती है, माउथ फील में मज़ा नहीं आता अनफॉर्चुनेटली, तो 2 स्टार से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। वैल्यू में मैं 4 स्टार दिया हूँ, क्योंकि $17 में, 1400-1500 रुपये में एक डिसेंट एक्सपीरियंस आपको देता है, और आजकल के इन्फ्लेशन से भरा मार्केट में इतने सस्ते में इतना ही मिलेगा, तो वैल्यू वाइज आई वुड से इट डिजर्व्स अ 4 स्टार। ठीक है, प्राइस उन्होंने मेंटेन किया है विच इज़ वेरी गुड। एंड इन ओवरऑल अगर सबको मैं एवरेज कर दूं, ओवरऑल रेटिंग इज कमिंग टू 2.875 आउट ऑफ 4। तो अगर मैं अपना गूगल शीट ऑफ रेटिंग डेटाबेस को अपडेट कर दूं, तो ओवरऑल रेटिंग में 2.875, मतलब बैलेंटाइन्स इज शेयरिंग द पोजीशन विथ ग्लेनलिवेट 12 डबल ओक, Jack Daniels Old No. 7, these two whiskey. Of course, Glenlivet 12 का पंगा ये है कि वो कॉस्टली है, ठीक है, वैल्यू में कम मार्क पाता है। तो मैं और एक कॉलम भी मेंटेन करता हूँ जो सिर्फ टेस्ट एंड माउथ फील में रेटिंग होता है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो प्राइसिंग है वो डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट होता है, तो वैल्यू विल चेंज। एंड ऑल्सो द अपीयरेंस इज वेरी सब्जेक्टिव, तो आपको कुछ कलर अच्छा लग सकता है, कुछ बॉटल का डिजाइन अच्छा लग सकता है, मुझे बहुत ही अलग लग सकता है, तो वो सब्जेक्टिव है। लेकिन अगर माउथ फील और टेस्ट की बात करूं, जो सबसे ज़्यादा मैटर करना चाहिए इन अ विस्की, उसमें इसका एवरेज होता है 2.5, ठीक है। 3 मिला था टेस्ट में, 2 मिला था माउथ फील में, 2.5, विच puts it together with again Jack Daniels Old No. 7 and Johnny Walker Red Label। तो ये तीनों काइंड ऑफ फ्रेंड है, अगर आप देखोगे तो टेस्ट एंड माउथ फील देखोगे तो जैक डैनियल, जॉनी वॉकर रेड लेबल एंड वैलेंटाइन्स फाइनेस्ट आर शेयरिंग द place with 2.5 stars each. And that concludes my whiskey review, 15th detailed whiskey review. I hope you liked it. आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। ओवरऑल अगर एक इम्प्रेशन दूँ, ये वैल्यू में अच्छा है, ठीक है। अगर आप मेरे जैसा विस्की एंथुजियस्ट हो और आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई वुड रिकमेंड यू टू गो 1 स्टेप अहेड, 2 स्टेप अहेड। और भी कितने दुनिया में, ये विस्की की दुनिया में कितने सारे कॉम्प्लिकेशन, कितने सारे बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे। डोंट लिमिट योर सेल्फ टू एन एंट्री लेवल ब्लेंडेड स्कॉच, ठीक है। लेकिन अगर आपको इतना कोई पैशन नहीं है कि टेस्ट का कैसा लगे, आप आइस में पीते हो या पानी डाल के पीते हो, नशे के लिए पीते हो, और आपको अच्छा लगता है वैलेंटाइन्स, और आपको ब्रांड भी चेंज करने का इतना मन नहीं होता, यू डोंट फील द नीड टू स्पेंड मोर मनी, यू डोंट फील द नीड टू ट्राई आउट मोर विस्की, देन आई थिंक इट्स गुड। आप अच्छे लाइन पे हो, आपको मजा आ रहा है, तो इसके साथ ही जियो। इट्स अ गुड वैल्यू विस्की, 4 स्टार मिला है भाई वैल्यू में। तो चलिए आप बताना आपको आपका
वैलेंटाइंस के साथ क्या रिश्ता है मेरे साथ डेफिनेटली शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और अगेन हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर दो। छोटा सा यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हो, आपका हेल्प, आपका सपोर्ट का भारी मात्रा में ज़रूरत। थैंक यू एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। टाटा, गुड बाय।